हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम एक नया स्केल या मापनी पढ़ने वाले हैं और इस मापनी का नाम है वर्नियर स्केल या वर्नियर मापनी। ये जो वर्नियर मापनी होती है ये साधारण मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी की तरह ही बनाई जाती है, लेकिन ये अपनी कुछ अलग से विशेषता रखती है। अगर हम वो वर्नियर मापनी की बात करेंगे तो ये विशिष्ट मापनी में आती है और विशिष्ट मापनी वे मापनियाँ होती हैं जो एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं। वर्नियर मापनी के अलावा जो विशिष्ट मापनियों में आती हैं उनमें वर्नियर मापनी है, उनमें वर्गमूल मापनी है, घनमूल मापनी है। इसके अलावा हम लोग ढाल या प्रवणता के लिए भी हम लोग मापनियों को पढ़ते हैं। ये जो चारों मापनियाँ देख रहे हैं आप, वर्नियर मापनी, वर्गमूल, घनमूल, ढाल, ये चारों की चारों मापनियाँ विशिष्ट मापनियों में आती हैं जो कि एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं। तो वर्नियर जो मापनी होती है ये क्या होती हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं और हमें कितने पैमाने बनाने होते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे। ये जो मापनी होती है ये आप देखेंगे कि मापनी यहाँ पर जो वर्नियर मापनी है ये दो मापनियों को जोड़ के बनाई जाती है। इसमें जो नीचे वाले आप देख रहे हैं ये मुख्य मापनी या प्राथमिक मापनी कहलाती है और इसके ऊपर आप जो रेड कलर में जो मापनी देख रहे हैं इसे छोटी या वर्नियर मापनी कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों के तुलनात्मक के आधार पर हम लोग इस मापनी को पढ़ते हैं। इसी में अगर हम लोग आकृति के आधार पर भी देखेंगे तो ये जो वर्नियर मापनी जो होती है यह मापनी आकृति के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सीधे किनारे वाली मापनी। तो आप देखेंगे ये जो मापनी आप देख रहे हैं ये सीधी किनारे वाली मापनी है और एक सीधी रेखा को पढ़ने के लिए इस मापनी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक वक्र किनारे वाली होती है जो कर्व वाली मापनी होती हैं। ये मापनी खास करके थ्रोडलाइट जो रहता है, इंस्ट्रूमेंट जो सर्वे होता है उसमें ये लगी रहती है। इसमें आप अंश, मिनट, सेकंड के यहाँ साइन या सिंबल रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे कि ये एक प्रकार से ये कर्व मापनी है और ये जो वक्र किनारे वाली मापनी है ये नीचे वाली जो है इसको मुख्य मापनी कहते हैं या प्राथमिक मापनी होती है। ऊपर वाली जो आपने देख रहे हैं ये वर्नियर है और या फिर ये छोटी मापनी है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये आकृति के आधार पर दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो सीधे किनारे वाली मापनी होती है और एक वक्र किनारे वाली मापनी होती है जो थ्रोडलाइट में पढ़ी जाती है। इसकी जो मुख्य विशेषता ये होती है वर्नियर मापनी की कि हम इसमें 1/100वें भाग तक इसमें पढ़ सकते हैं। 1/100वें भाग तक पढ़ सकते हैं। 1/100वां भाग तो हम विकर्ण मापनी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन विकर्ण मापनी की तुलना में ये जो वर्नियर मापनी है ये अधिक शुद्ध होती है या शुद्धता से इसको पढ़ा जा सकता है। तो ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। वर्नियर मापनी में जो अल्पतमांक होता है या लीस्ट काउंट होता है इसको वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। सीधी परिभाषा होती है कि किसी वर्नियर मापनी के द्वारा मापी जाने वाली जो सबसे छोटी दूरी होती है या सबसे छोटी दूरी को उस मापनी में जब हम पढ़ते हैं तो उसे अल्पतमांक या वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि वर्नियर मापनी पर मापी जाने वाली सबसे छोटी इकाई या दूरी को अल्पतमांक कहते हैं। और इसी अल्पतमांक को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला है कि जैसे अल्पतमांक दिया है 1/60, 1/60 अंश है, ये कोई मान है, अल्पतमांक 1/60 है। तो यहाँ पर आप इस एक को 60वें भाग तक पढ़ पाएंगे। जैसे कि अगर ये 60 अंश है या डिग्री है तो आप कहाँ तक पढ़ पाएंगे? तो यदि 1/60 अंश है दिया गया मान अल्पतमांक तो 1 मिनट तक आप इस दूरी को पढ़ सकते हैं। तो जो सबसे छोटी इकाई है वो 1 मिनट इसकी होगी। ऐसे ही आप देखेंगे कि दूसरा उदाहरण है 1/100 इंच तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इंच है, जो 1 इंच है उसके हम 100वें भाग तक को जब हम पढ़ते हैं
तो वह अल्पतमांक कहलाता है। और ये 1/100वां इंच पढ़ना ही अल्पतमांक कहलाता है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग का मान P है तथा वर्नियर मापनी के सबसे छोटे भाग का मान V है। तो मापनी में P तथा V के मान के अंतर को अल्पतमांक कहते हैं। इसे इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, अल्पतमांक बराबर P माइनस V होता है। यहाँ पर हम लोग अल्पतमांक को या लीस्ट काउंट को सरल भाषा में भी समझ सकते हैं कि किसी वर्नियर मापनी में अल्पतमांक वर्नियर भागों की संख्या तथा मापनी के सबसे छोटे भाग में एक निश्चित पारस्परिक संबंध होता है, जिसे निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो अल्पतमांक के लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो 1/n इंटू पी होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि P का मतलब होता है कि प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग का मान। प्राथमिक मापनी यानी जो मुख्य मापनी होती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1/n है, जहाँ n का मतलब है वर्नियर मापनी में बनाए गए भागों की कुल संख्या कितनी है। या हम सीधी भाषा में ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि अल्पतमांक बराबर प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग का मान बट्टे वर्नियर मापनी के भागों की कुल संख्या। इस आधार पर हम अल्पतमांक ज्ञात कर लेते हैं। यानी अल्पतमांक वह मान होता है जो किसी वर्नियर मापनी में सबसे छोटी दूरी को पढ़ता है। आइए हम लोग इसे उदाहरण से भी समझ लेते हैं। हम अल्पतमांक को इस प्रकार समझ सकते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वर्नियर मापनी को 20 भागों में बांटा गया है और यदि प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग का मान 1/10 इंच है तो मापनी का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि वर्नियर भागों की कुल संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग तो 20 है, तो यानी कि 1/n बराबर 20। तो n के जो नंबर है वो 20 है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो प्राथमिक मापनी है उसके मान कितना है। तो प्राथमिक मापनी का मान है 1/10 इंच। तो ये दोनों मान हमने यहाँ क्वेश्चन से लिए। अब इसका हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि अल्पतमांक बराबर 1/n इंटू पी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब मान रखने पर n की वैल्यू देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 1/n की जो वैल्यू है वो 1/20 है इंटू पी की वैल्यू 1/10 है। तो जब हम आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/200 इंच इसका अल्पतमांक होगा। यानी कि हम 1 इंच के 200वें भाग तक हम पढ़ पाएंगे। हम एक उदाहरण और समझ लेते हैं। यदि वर्नियर मापनी में अल्पतमांक दिया गया है और वर्नियर मापनी के भागों की संख्या को ज्ञात करवा रहा है तो हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वर्नियर मापनी का अल्पतमांक 1/50 सेंटीमीटर है। यदि प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग का मान 1/10 सेंटीमीटर है तो वर्नियर मापनी के भागों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अल्पतमांक दिया गया है 1/50 जो क्वेश्चन में है। प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग का मान क्वेश्चन में दिया गया 1/10। तो यहाँ ज्ञात करेंगे अल्पतमांक बराबर 1/n इंटू पी। तो यहाँ पे जब हम लोग अल्पतमांक रखेंगे 1/50, 1/n, पी की वैल्यू 1/10, आगे सॉल्व करेंगे तो 1/50 बराबर यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे 1/10n, n बराबर 5। तो जो हमारा वर्नियर स्केल है उसमें जो भाग होंगे कुल भागों की संख्या 5 होगी। तो ये बेसिक सी जानकारी है वर्नियर स्केल के लिए। कल हम लोग वर्नियर स्केल का पहला उदाहरण पढ़ेंगे। थैंक यू।